पाकिस्तान का बजट अनाउंस हो चुका है और इस बजट में दिफाई बजट जो है उसके अंदर 17% इजाफा किया गया। इस बजट की क्या डिटेल्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे, किस किस तरह इसकी ऑर्डरिंग की जा रही है। लेकिन इस दिफाई बजट में पाकिस्तान के लिए जो एक डेडिकेटेड पाकिस्तान की तरफ से अमाउंट जाएगी वो अपने J-35 की खरीदारी के लिए होगी, क्योंकि ये इस साल का फिस्कल ईयर में इसका सबसे बड़ा हिस्सा होगा। पाकिस्तान का फिस्कल ईयर यानी माली साल 2026-27 का जो माली बजट है उसमें जो दिफा के लिए रखा गया है इसमें 17% इजाफा किया गया है। पिछले साल ये 9.1 बिलियन डॉलर था, 9.1 बिलियन डॉलर, और इस दफा ये 10.9 बिलियन डॉलर है। अब 17% पाकिस्तान की तरफ से इसके अंदर इंक्रीज की गई है और वो इंक्रीज इस खित्ते की जियो पोलिटिकल कंडीशन को मद्देनजर रखकर की गई है। हमने रिसेंटली इंडिया की तरफ से एग्रेशन देखी और पाकिस्तान किसी तौर पे भी इंडिया के हवाले से अपने दिफाई खदशात को पशे पुष्ट नहीं डाल सकता, बिल्कुल नहीं पीछे कर सकता, और उस पर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को करना पड़ेगी। अब J-35 का जो 40 जहाजों का ऑर्डर है पाकिस्तान का चीन के साथ और इसी साल आने हैं, उसके लिए भी इसी बजट में हिस्सा होगा। नॉर्मली पाकिस्तान की जो दिफाई बजट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में पाकिस्तान आर्मी जो कि तादाद में भी बहुत ज़्यादा है, उसके रॉकेट फोर्स में जो आप कहें जो इक्विपमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 45% हिस्सा, 45% पाकिस्तान के डिफेंस बजट का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान आर्मी को जो है डेडिकेट किया जाता है। 22% हिस्सा पाकिस्तान एयरफोर्स लेती है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में जो इक्विपमेंट है, जो जहाज है और जो मिसाइल है, वो मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की गेम है। 20% हिस्सा ऐसी सर्विसेज को दिया जाता है जो इंटर सर्विसेज हैं, यानी तीनों अफवाज उन सर्विसेज को मिलकर इस्तेमाल करती हैं, और 11 से 12% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान नेवी को मिलता है। और इस बार वो भी उनकी बजटिंग में भी इजाफे की जरूरत है। हंगोर क्लास एक सबमरीन आ चुकी है, बाकी आ रही हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान अपग्रेड कर रहा है। ये तो पाकिस्तान का माली बजट 2026-27 के लिए रखा गया है। दिफाई बजट है माली साल के अंदर जिसकी ये कुछ ABC हैं, और इसमें डेफिनेटली जो पाकिस्तान ने J-35 रिक्वायर करने हैं उसका भी बजट है। दूसरी तरफ इंडिया बड़ा परेशान है। इंडिया की परेशानी ये है कि वो बजट को किस अंदाज से और किस तरह दिफाई बजट को एलोकेट करे। ऑलरेडी इंडिया का दिफाई बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, लेकिन मसला ये है कि इंडिया को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को तो चले काउंटर कर लेगा ये चीजें इंपोर्ट करके, राफेल खरीद के, फलां खरीद के, लेकिन चाइना को वो किस तरह काउंटर करेगा। क्योंकि इतलात ये है कि चाइना ने 300 के करीब J-20 जो 6th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी है उनके बेशतर जहाजों को कहां पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है, कहां रखना शुरू कर दिया है, बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ मौजूद एयरबेसिस पर। और ये एक ऐसा प्रेशर है जो इंडिया पर बनता जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि चीन और इंडिया के दरमियान कोई आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में जंग शुरू हो रही है, लेकिन ये एक दिफाई तौर पर आपके ऊपर एक आप कहें ना प्रेशर होता है कि आपका जो दुश्मन मुल्क है या आपका जो काउंटर कंपैरिजन एनिमी है उसका क्या, उसके पास इक्विपमेंट है, उसकी क्या एबिलिटी है और वो किस लेवल पर खड़ा है। दूसरी तरफ इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर उसे J-20 या 5th जनरेशन के लिए काउंटर करना है तो 5th जनरेशन में जो J-35 है जो पाकिस्तान हासिल कर रहा है उसका तो वो हल कहीं ना कहीं ढूंढा हुआ उन्होंने कि वो Su-57 जो है वो रशिया से लेने की बात कर रही है। उनकी बात चल भी रही है, रशिया के साथ उनके ऑलरेडी इतने टाइज मजबूत हैं कि वो इन पर एक कहें ना फ्यूचर मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्द वो एक डील पर जा सकते हैं। क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान के पास J-35 आएंगे, कैसे हो सकता है कि इंडिया जो अपने आप को बहुत बड़ी दिफाई ताकत कहता है वो पाकिस्तान से इस स्ट्रैटेजिक सेंस के इस एबिलिटी में, स्टील टेक्नोलॉजी में पीछे रहे। उसके लिए तो वो 1, 2, 3, 4 स्क्वाड्रंस जो है Su-57 के रशिया से खरीद सकते हैं। लेकिन मसला है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए अगर वो 6th जनरेशन के J-20 को कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर तो फिर F-35 खरीदनी चाहिए। लेकिन F-35 खरीदने में सबसे बड़ा मसला अमेरिका की तरफ से सोर्स कोड कभी भी इंडिया को नहीं दिया जाएगा, और जब सोर्स कोड नहीं दिया जाएगा तो उस सोर्स कोड या आईसीडी शेयरिंग जो है उसके ना होने से उस तरह उन F-35 को यूटिलाइज इंडिया नहीं कर सकता जिस तरह वो करना चाहेंगे।
तो अब इसका हल क्या है? हल है कि अपना प्रोग्राम, अपने जहाज बनाएं, अपनी स्टील टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, अपने पिछले प्रोग्रामों को जो है वो लेकर चलें। और हाल ये है कि अभी रिसेंटली खबर आई कि हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो तेजस समेत इंडिया के फाइटिंग एयरक्राफ्ट, फाइटिंग जेट्स बनाने के हवाले से प्रोग्राम पर काम कर रही है, उसने अपने एक सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को बकायदा क्रिमिनल रिकॉर्ड सू भी किया, क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। और जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक हाल ने टेक एरो नामी एक कंपनी है जिसने 35 ऑर्डर लिए थे मुख्तलिफ इक्विपमेंट बनाने के जेट के लिए, तेजस के लिए, जो MK-1A उनका प्रोजेक्ट है उसके लिए। और इस कंपनी ने जितने भी डिवाइसेस बनाए थे उसके हवाले से जो टेस्ट करवा कर उन्होंने उसकी रिपोर्ट सबमिट की थी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, वो सारी जाली निकली, वो सारी बोगस निकली। और अब हाल ने उनके खिलाफ एक बाकायदा तौर पर जो है एक केस FIR करवाई है। और यहाँ तक इंडिया में बातें हो रही है कि ये FIR जो है वो क्यों सू करने या इस तरह के लीगल अंदाज में कर रहे हैं, उन्हें इसमें कत्ल, मर्डर, इक़दाम कत्ल जैसी चीजें शामिल करना चाहिए। क्योंकि अगर एक सब कॉन्ट्रैक्टर ऐसे डिवाइसेस दे रहा है जिनके टेस्ट जो है वो सारे ही फर्जी हैं, इसका ये मतलब है कि इससे उस जहाज को उड़ाने वाले पायलट की जान को खतरा हो सकता है। सो इंडिया के अंदर हाल का हाल ये है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हाल ये है कि वहां पर ऑलरेडी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनका कोई हाल नहीं है। तो वो किस तरह अपने आप को अगले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में इस कंपैरिजन के साथ आए कि वो चाइना को जो है वो काउंटर कर लेगा। और आप अगर 15 साल भी इंडिया 120 की स्पीड में बस चलाने वाली बात करे और वो कहे कि नहीं हमने अपने एरोनॉटिकल सेक्टर के अंदर ये नई चीजें की हैं, तो आप सोचिए 15 साल बाद चाइना कहाँ खड़ा होगा। और चाइना तो वो फिर 7th जनरेशन के फ्लीट्स की बात कर रहा होगा और 7th के बाद 8th की बात कर रहा होगा। क्योंकि चीन जिस तरह, जिस अंदाज में टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को आगे तेजी से ला रहा है, शायद वेस्ट भी उस स्पीड से नहीं चल रहा। अब ये दर्द सर इंडिया के लिए एक बड़ा इशू बन चुका है। और मोदी सरकार या मोदी बतौर वजीर आजम तो ये रिकॉर्ड बना चुके हैं कि वो इंडिया की तारीख के सबसे ज्यादा वक्त तक रहने वाले वजीर आजम बन चुके हैं। लेकिन उनकी इन पॉलिसियों का, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो खुद के जहाज बनाएंगे, उसमें कोई भी एक कहीं कामयाबी की शक्ल नजर नहीं आ रही। अब क्या करेगा इंडिया? इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? क्योंकि इंडिया का जो सबसे बड़ा मसला है कि अगर वो इंडिया अमेरिका या वेस्ट की तरफ देखता है तो वो भी उन्हें पैसे लेकर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर जहाज तो देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके सोर्स कोड देने को तैयार नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को यह भी अंदाजा है कि इंडिया पर ट्रस्ट करके उन्हें अपनी पूरी टेक्नोलॉजी का सोर्स कोड देना भी बहुत ही खतरनाक काम होगा। इंडियंस के लिए अगले 2 से 4 सालों में क्या पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी इंडिया की तरफ से, इंडियन जो दरखेज दिमाग हैं इस पर सोचने को मजबूर है। लेकिन बहरहाल इस वक्त हाल ये है कि इंडिया अपने इस साल के दिफाई बजट में कितने % इजाफा करता है, ये भी एक अहम सवाल होगा। जुल्करनैन शेख इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।